हेलो एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक लास्ट टाइम हमारा टॉपिक छूटा था जो हम 2 टाइम से कर रहे हैं, जनरल एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर्स, राइट। बैंकों के सामान्य और विशेष प्रकार के ग्राहक। तो बैंकों के सामान्य और विशेष प्रकार के ग्राहक कुछ हमने पढ़ लिए हैं। फाइनली मैं आपके बस जो मेन स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होंगे उनको वाइट बोर्ड में लिख के बता दूँगी। तो आप आज जो हमने देखना है, कल तक हमने जहाँ तक हमने देखा अपने जितने भी थे, आज हमारे आएगा जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, राइट। जो आपके संयुक्त खाते, तो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स वी ऑल आर नो कि जॉइंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं, इट कैन ऑल्सो ओपन अकाउंट और इन द नेम ऑफ मोर देन 1 पर्सन, राइट। जॉइंट अकाउंट मीन्स संयुक्त खाता कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपने नाम से बैंक में खाते खोलते हैं तो वो हमारा संयुक्त खाता कहलाता है। तो द एप्लीकेशन ऑफ द जॉइंट अकाउंट शुड बी साइंड बाय द पर्सन्स, दोनों पर्सन्स के ओपनिंग के टाइम पे कि ओपनिंग द अकाउंट, तो बैंक मस्ट एग्जामाइन कि इट शुड बी वेरी एवरी रिक्वेस्ट टू ओपन जॉइंट अकाउंट केयरफुली, राइट। बैंकों को सावधानियां रखनी पड़ती है एज लाइक कि सिग्नेचर ऑन एप्लीकेशन, आवेदन पर उन्होंने जितने भी अकाउंट जॉइंट अकाउंट खोल रहे थे उनके हस्ताक्षर हैं या नहीं है। ऑपरेशन ऑफ जॉइंट अकाउंट के संयुक्त खाते का जो संचालक होगा, हु शुड ऑपरेट द दिस जॉइंट अकाउंट, तो वो कौन ऑपरेट उसको करेगा, उन सब में से 1%, 2%, 3% जितने भी जॉइंट होल्डर्स हैं वो अकाउंट होल्डर हैं। तो इट इज़ अ बैंक्स प्रोसेस कि इन पर्टिकुलर द पर्पज, द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द अकाउंट होल्डर, इट शुड बी क्लियरिफाई कि क्लियर इंस्ट्रक्शन मस्ट बी obtained regarding this manner of operation, right, which may be done by all the depository jointly या by either or सर्वियर, और वी कैन से बाय फॉर्मर और सर्वियर या बाय द डिपोजिटर जॉइंटली और द सर्वियर, कि आप जो है इन सबके खातों को कैसे वो करते हैं। तो इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड कि डैट हु मे ऑपरेट द अकाउंट एंड व्हाट आर द स्टेटस अबाउट दियर अथॉरिटी, राइट। तो इट शुड बी अ पावर ऑफ overdraft who can provide this power या order to stop the payment of check, बैंक should also the right कि if a check के भुगतान को रोकने का आदेश भी जो है बैंक के पास रहता है कि if a check is they any type of चेक में किसी भी तरीके का कोई भी अगर निर्गमित करने के बाद खातेधारक के द्वारा किसी भी चेक के भुगतान को रोकने को मना किया जाता है, तो बैंक जो है इसे चेक के भुगतान को रोकने के लिए भी आदेश दे सकता है। और जो हमारे बैंकर होते हैं कि वो उस अकॉर्डिंग इनको पूरा राइट है कि वो कैसे किस टाइम पे ऑर्डर के पेमेंट को चेक में, जब अगर जॉइंट in the because in the case of joint account holders, right, this types of misunderstandings or this types of problems are created। तो इस contents में कि any joint account holders कि even the one who is not authorized, अगर कोई authorized नहीं भी है कि to operate the account, तो it can also can stop the payment of a check, right। इस अकॉर्डिंग ऐसे इनको पूरे टर्म्स कंडीशन इनको इसमें दिए रहते हैं। तो ये आपके जो हैं जॉइंट अकाउंट ऑफ स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, इट शुड ऑल्सो कि पति पत्नी के नाम से भी संयुक्त बैंक खाता जो है बैंक में खुला रहता है, और बैंकर एक आदेश दे करके उसके संबंध में भी कि आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन, किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है इन केस, तो उनमें से जो संयुक्त खाता के जो उत्तरजीवी खंड उसमें जुड़ा रहता है, वो उस क्लॉज को एक की मृत्यु होने के बाद जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो जो है निकालने का अधिकार होता है। तो हाउ जो आपका जितने भी प्रोविज़न है इससे रिलेटेड आपके जॉइंट अकाउंट होल्डर्स इस अकॉर्डिंग इसमें चले जाते हैं। तो ये भी एक स्पेशल टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं। एज लाइक जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, पार्टनरशिप फर्म्स आर ऑल्सो स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं आपने पढ़ी होंगी। पार्टनरशिप फर्म्स जब हमने पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा होगा 1932 जो है हमारा, तो आपको पता है कि जब व्हेन 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स आर बिलोंगिंग और दे स्टार्ट देयर बिजनेस, राइट, ये जो शुरू करते हैं, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और वी कैन से कि दे कैन स्टार्टिंग all their
बिजनेस विद द स्टार्टिंग विद देयर पार्टनरशिप डीड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो साझेदारी संलेख जो होता है उसको स्टार्ट करते हुए पार्टनरशिप फॉर्म जो है स्टार्ट की जाती है। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशंस वी कैन से बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर्स profit of business carried on by all, or we can say they all are them acting for these all kind of activities, right। तो साझेदारी फॉर्म वाले जो आपके पर्सन्स होते हैं, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में जो हमारा उस कंसल्ट में रहता है मोर देन 10% केयरिंग, और इन बैंकिंग पर्सन मोर देन 20% केयरिंग ऑन द बिजनेस, दे आर रजिस्टर्ड और दे कैन ऑपरेट देयर बिजनेस। तो ये जो पर्सन्स है आपके पार्टनरशिप फर्म्स के अकॉर्डिंग, ये पार्टनरशिप अकाउंट शुड ऑल्सो बी ओपनड इन द नेम ऑफ द फर्म, बट इट शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी ये खाता हम बैंक के उसमें खुलेगा, ये हमेशा फर्म के नाम से खुलेगा, पर्टिकुलरली किसी एक पार्टनर के नाम से नहीं खुलेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट डीड बिटवीन बैंकर एंड दिस पार्टनरशिप फॉर्म। तो जो अकाउंट होगा, अकाउंट शुड बी क्रिएटेड बाय दिस पार्टनरशिप फॉर्म, एंड इन दिस रिगार्ड बैंकर्स should be all formalities or all clarities the banker should clear about this partnership firm की study of partnership deed, bank account of partnership firm, if case of any insolvency of a partner, अगर कोई साझेदार कोई दिवालिया हो जाता है तो उसके उसमें जो है बाकी किस तरीके से शेष साझेदारों से आदेश आप बैंकर प्राप्त करके अपना काम कर सकता है, या डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स आर रिमेनिंग गोइंग if any partner is dead but firm is remaining exist, and retirement of a partner same like as it ki if any partner is retired, तो our partnership firm is already going। तो these all are the things कि we should say कि a partnership firms it should also कि start with the bank and they can also open a bank account, or a partner act as an agent of the partnership for the purpose of the business of the partnership firms, the right। तो it's main important part कि he act between this partnership deed, कि जो साझेदारी संलेख है उस अकॉर्डिंग वो काम करते हुए उसमें करेंगे, और you should always remember कि they were done in the name of the firm, फर्म के कंटेंट्स में इस अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए जो है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपका खाता खोलते हुए जो है वो काम उस कंटेंट्स में किया जाता है, राइट। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर पार्टनरशिप फर्म। तो एज लाइक पार्टनरशिप फर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार भी हमारे हिंदू लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो हमारे पूर्व व्यक्ति जो भी हमारे व्यक्तियों के समूह होते हैं कि एक ही पूर्वज के जो वंशज होते हैं वो इसमें उनकी पूरी फैमिली, उनके सन्स, उनकी डॉटर्स, उनके सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार बेसिकली हमारा जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होल्ड्स इज अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी एंड carries on their business basis। तो all the members of HUF, these Hindu divided families are dependent for a common ancestors, so that the ownership of the assets, जो भी assets है या property है, it passes on the members of the family। so according उनके according किया जाता है। तो in those family male members acquires an interest in the joint प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, उसको जो है आपके कॉमनली विशेष रूप से जो है इस तरीके से जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो फर्म का जो आपके परिवार का मुखिया रहता है उस अकॉर्डिंग वो उसको संचालित करता है, और इसके आधार पे जिसको हम उसको कर्ता कहते हैं वो नाम उस नाम से कहलाता है। वो करने वाला मुखिया जो परिवार का होता है दैट इज़ कॉल्ड कर्ता। तो कर्ता इज़ परमिटेड टू बोरो ओनली फॉर द पर्पस दैट इज़ बेनिफिशियल टू द फैमिली। इस अकॉर्डिंग वो बोरो करता है, बोरो लोन भी ले सकते हैं, और इस अकॉर्डिंग काम करते हुए पूरे संयुक्त हिंदू परिवार के अकॉर्डिंग बैंकिंग जो इनका कारोबार होता है इस संबंध में भी बैंक सारी फॉर्मेलिटीज़ की किस आधार पे अगर उन्होंने कोई लोन्स लेने हैं सिक्योरिटीज़ रख करके सारी जैसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऐसी फॉर्मेलिटीज़ आपके जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग संयुक्त हिंदू परिवार भी अपने इस कंटेंट्स में आपका पार्टनर मीन्स अकाउंट ओपन करके जो है अपना अकाउंट इसमें ओपन करके स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स ये हमारे बन जाते हैं, राइट। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, राइट। आफ्टर दिस Hindu divided family joint stock
कंपनी, ठीक है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। तो कंपनीज़ हमें पता है कि जो अधिकतर आपकी बड़े बड़े आकार की आपकी क्या होती है कंपनीज़ होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती हैं। तो जॉइंट स्टॉक्स कंपनीज़ हमारी बेसिकली काम करती हैं, और इसका सम्मेलन हमें पता है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। जो हमारा कंपनीज़ एक्ट है, उस कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ये कंपनीज़ काम करती हैं। और उन कंपनीज़ में जो भी हमारे आपके क्या कहते हैं उसे, कि बेसिकली दे आर कंपनीज़ मीन्स कि हमें पता है, हमने पढ़ा है, जैसे थर्ड सैम में भी आपने पढ़ा होगा कि कंपनीज़ मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द वी कैन से अंडर एनी एक्ट और एनी लॉ और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, राइट। तो उस अकॉर्डिंग वो जिस भी उसमें आपके चला जा उसको हम मेंशन करते हैं, किसको, जॉइंट स्टॉक कंपनी को, जो हमारी बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां होती हैं। और बेसिकली अब जो है हमारे उसमें जो है लिमिटेड कंपनीज ज़्यादा पाई जाती हैं। पहले अनलिमिटेड भी चलती थी, अब लिमिटेड कंपनीज ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बट हम जनरली बात करते हैं पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज की, राइट। तो ये भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एज लाइक पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के कंटेंट्स में क्या होता है बच्चों की, दे शुड इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ, सबसे फर्स्ट तो खैर एग्जामिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की दस्तावेजों की जांच की जाती है बैंकर्स के द्वारा कि कंपनी का संविधान, उसका उद्देश्य क्या है, उसको रजिस्टर, उसको किन के कामों के लिए रखा गया है, किस उद्देश्य से कंपनी बनाई गई है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है, और आफ्टर डैट फिर उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट जो रहते हैं आपकी कंपनी के, उसमें आपको पता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, निगमन का प्रमाण पत्र, की जो कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के समय आपको पता है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इन सर्टिफिकेट में आपका इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आफ्टर दैट आप पढ़ चुके हैं इसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंपनीज चार्टर एज लाइक पार्षद अंतर नियम, हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि पूरे जितने भी काम है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो है आपकी कंपनी जो है पूरा काम करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन सब के लिए जो है बैंक स्पेशली उसका अपने इनके लिए भी स्पेसिफाई उनकी एप्लीकेशन, स्पेसिमेन, सिग्नेचर्स, सब चीज़ों को देखते हुए पर्सनल अकाउंट्स उनके क्या है, कंपनीज राइट को उनको तब इस अकॉर्डिंग लोन देना है, कंपनी को ऋण लेने का अधिकार। तो ये सब चीज़ें बैंक जो हैं उनके टाइटल डीड जो उनके बीच में रहती है बैंकरों को और ये कस्टमर्स इन कंपनीज़ के बीच में, उस अकॉर्डिंग काम करते हुए वो अपने चलते हैं। तो दीज कंपनीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो बैंकर को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि वो बेसिकली इनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके अकॉर्डिंग ही, इसके अंदर ही, इन डीड्स के अकॉर्डिंग ही, और जो उसके कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें काम करते हुए उनके साथ डीलिंग करे बैंक, ओके। देन एज लाइक प्राइवेट कंपनी में भी आपके ऐसे ही नियम चलते हैं, वहाँ भी पूरा तरीके से प्रॉपर वे से देखते हुए कि कैसे ये कंपनी काम कर रही है। और इसको बैंकर को ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे आपकी पब्लिक कंपनी के कंटेंट्स में उसको पूरी चीज़ों को स्पेसिफाई करना पड़ता है, पूरी चीज़ों को वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं, ऐसे ही यहाँ भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उसमें भी चलता है। तो ये भी उसमें अकाउंट खोल सकते हैं। देन इसके बाद हमारे आते हैं क्लब, सोसाइटीज़ एंड चैरिटेबल्स इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक था हमारा, इसमें हमारे बहुत सारे वो आए थे। तो वाइल हम आवर क्लब्स एंड चैरिटेबल्स इंस्टीट्यूशंस दे कैन ऑल्सो ओपन एन अकाउंट विद बैंक्स, ठीक, राइट। तो इट मस्ट बी इंश्योर्ड कि डैट दे आर इनकॉर्पोरेटेड, ये इनकॉर्पोरेटेड रहें। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड बाय their own laws or their constitution which will specify how they are to operate, right. So to open an account they should resolution of the meeting committees that should be required. So it should deal who are the signatories and the manner in which the account should be operated. तो ये आपकी क्लब, आपकी सोसाइटीज़, आपकी स्कूल, धार्मिक संस्थाएं, आपकी गैर व्यावसायिक संस्थाएं, जिनका परिचालन बेसिकली क्या है, नॉट फॉर ओनली फॉर नॉट प्रॉफिट मेकिंग बट जो ज़्यादा क्या है हमारा फॉर सोशल वर्किंग। तो द सोसाइटी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस इट शुड बी फॉलोड, रेगुलेशन रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटीज़, संस्था के बैंकर्स का नाम आपका किस टाइप का वो है, और
तो वो इसको भी व्यक्तिगत खाते के बारे में जानकारी की केयर टू बी एक्साइड इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। तो किसी भी संस्था की ओर से संस्था के खाते को संचालित करने के लिए जो भी व्यक्ति अधिकृत किया गया है उसका अलग से व्यक्तिगत खाता भी है। तो बैंकर को ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस समय कैसे चेकों की वसूली अगर कर रहा है तो उसमें जो है व्यक्तिगत खाते में जमा हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत जिस भी अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो भी उनके ट्रस्ट वगैरह चलते हैं, तो वो सब जो हैं इस अकॉर्डिंग इसमें बैंक इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ भी इन सब टाइप की जो कमिटीज़ हैं हमारे लिए, ये सारी कमिटीज़ जितने भी क्लब सोसाइटीज़ हमने अभी बात करी, सबके लिए जो है स्पेसिफाई अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये सब हमारे बेटा जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर्स हैं। अब सिर्फ आज मैं इनकी अब हेडिंग जो हमारी है कि कौन कौन से स्पेशल टाइप्स के कस्टमर्स हो सकते हैं, डिटेल मैंने आपको मेन जितना हो पाया था उस अकॉर्डिंग बताया। अब जो मेन हमारे बॉडी हमारी कस्टमर्स स्पेशल टाइप्स के हो सकते हैं वो मैं भी आपको बोर्ड में राइट करके बताती हूँ, ठीक। Special types of bank customers। तो जनरल और स्पेशल टाइप्स ऑफ या टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इन बैंक्स जो भी बोलेंगे हम, तो बेसिकली क्योंकि हमने कहा था जनरल हमें पता ही है, और जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी थी कि क्या क्या हमारे मेन मीन्स हमारे जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स है। जनरली मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनीवन हु कैन ओपन अ बैंक अकाउंट ही इज़ अ कस्टमर ऑफ दिस बैंक, राइट। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा था हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था, माइनर्स, ल्यूनेटिक्स, इलिटरेट पर्सन, वो मैं मेन हेडिंग आपकी इसमें यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, राइट। तो नंबर 1 डेट इज माइनर्स। नंबर 2 ये मैं ऑलरेडी आपको सब उसमें बता चुकी हूँ, मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन। नंबर 3 इलिटरेट्स, ठीक है, निरक्षर व्यक्ति। अवयस्क विवाहित महिलाएं, निरक्षर व्यक्ति, इलिटरेट। ल्यूनेटिक्स, उन्मुक्त, जो हमने पढ़ा था, या पागल, ल्यूनेटिक्स। इसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कि आफ्टर कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट अगर इफ समवन इज बिकम्स ल्यूनेटिक्स देन व्हाट आर द कंडीशन और व्हाट आर द टर्म्स दैट बैंक्स आर अप्लाई इन दिस केस। तो ये भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, राइट। ल्यूनेटिक्स दे आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर्स एज लाइक ट्रस्टीज। नंबर 6 जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, joint account holders। Number 7 executors। And administrators। Number 8 power of attorney holders। Number 9 partnerships। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है हमारी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज।
club, stock company, joint stock company हुआ, joint stock company नहीं, just a minute, joint stock companies, joint stock companies, joint stock company, then club, societies, and charitable institutions. Just a minute. Company. So these all are our bank customers. ठीक है, simply we can say कि these are types of bank customers, or we also can say कि these are special types of bank customers, right students? So this part is our over now. Yes, tomorrow we start our next topic. Okay, so thank you so much, and if you like, so please students like, share, and please subscribe my channel, say to your other friends. Okay, so thank you so much.